नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किए जाने के पुख्ता तैयारी इस दौरान की गई है। पप्पू यादव अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। इससे पहले पप्पू यादव ने तीनों नेताओं के बीच आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई। पप्पू का कहना था कि बीजेपी को रोकने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हो सकते हैं। वो लगातार वहां एक्टिव हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लालू यादव से मुलाकात के बाद पप्पू यादव दिल्ली आ गए थे। यहां कांग्रेस हाईकमान से उन्होंने मुलाकात की। पप्पू यादव अन्य जेएपी नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पप्पू यादव के करीबी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके साथ ही राहुल गांधी से सलाह के बाद उन्होंने विलय पर फैसला लिया है। वहीं एलजेपी चीफ पशुपति कुमार पारस को एनडीए में एक भी सीट नहीं दी गई है। पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पारस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर विलय कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। इसमें हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीति को बदलने का मादा है। जी नमस्कार, प्रणाम। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा 1 लोकसभा, और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे। एक संघर्ष गृहस्थ है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे। आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही। कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार। तो पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में इस दौरान विलय हो चुका है और खबर है कि पूर्णिया से वो लोकसभा का चुनाव फोटो पोस्ट करना, हथियार लहराना, हर्ष फायरिंग करना एक कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसी घटना सोशल मीडिया पर अक्सर सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला फेसबुक पोस्ट पर देखने को मिला, जहां युवक अपने हाथ में हथियार लहराता हुआ नजर आया। इस फोटो को एफबी पर पोस्ट किया गया था। हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। युवक की पहचान अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मखनपुर के रहने वाले रविंद्र यादव के पुत्र सुमन यादव उर्फ जय यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी ने दी। उन्होंने बताया कि आर्म्स एक्ट में युवक 2019 में एक बार पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि इसके पास अवैध हथियार है और इसको लेकर कार्रवाई की गई है और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर और के नेतृत्व में
थानाध्यक्ष अकबर नगर और इनके अन्य जो कर्मी हैं इनके द्वारा जो है ये कार्य किया गया है और सफलता प्राप्त की गई है। इसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी कट्टा और एक नली बंदूक भी बरामद किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास भी है जो कि 2019 में आर्म्स एक्ट के ही से संबंधित रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और आर्म्स रिकवरी में हम लोग का जो ये कार्य चल रहा है उसमें एक अच्छी पहल है। सर, क्या आपको ये आपराधिक ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को एक फोटो प्राप्त हुआ था जिसमें ये हथियार के साथ इसका एक फोटो था। इसके लिए फिर इसको सत्यापन किया गया और जो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। और उधर किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड के भोग डावर पंचायत में तेज आंधी में खेत में खड़ी मक्का की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसानों ने अपने दुख दर्द को बयां करते हुए बताया कि हम लोग काफी गरीब हैं, खेती करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कर्ज लेकर मक्का की खेती की गई थी, लेकिन देर रात तेज आंधी से खेत में खड़ी मक्का की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। इस दौरान किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उधर अपने पति के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एक महिला दरअसल दर दर भटक रही है। आपको बता दें कि 3 साल की बच्ची के साथ दर दर की ठोकरें खाती हुई ये महिला नजर आ रही है। एक महिला ने बताया कि मेरे पति सूरज मिश्रा शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर रिपोर्ट बदल दी गई और हत्या को हृदयघात का रूप देकर एक साजिश के तहत हत्या के केस को बदला गया है। महिला ने कहा कि हत्या के 2 महीने होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने आरोप लगाया कि प्रशासन हत्यारे को बचाने का प्रयास कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की 2024-26 की नवीन कार्यकारिणी के लिए सोमवार को मतदान हुआ, जिसमें मनीष मिश्रा अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्हें 955 मतों से विजय हासिल हुई। कुल मतदाताओं की संख्या 2943 है। इस तरह कुल 85% मतदान हुआ। मतों की गिनती मंगलवार को हुई, जिसके बाद देर रात तक परिणाम घोषित हुए। अध्यक्ष पद के लिए मनीष मिश्रा को 955 मत, आरके सिंह सैनी को 732 मत, नरेंद्र जैन को 606 मत और राजेश उपाध्याय को 163 मत मिले। मुख्य चुनाव अधिकारी संपूर्ण तिवारी और सहायक चुनाव अधिकारी राजेश तिवारी ने बताया, मतों की गिनती मंगलवार सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुई थी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के मतों की गिनती की गई। उसके बाद अन्य पदों के मतों की गिनती इस दौरान हुई। अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए जो थे उनको प्राप्त हुए हैं 606 मत श्री नरेंद्र जैन को प्राप्त हुए हैं। राजेश उपाध्याय जी थे, उनको 167 मत मिले हैं और आरके सैनी साहब को 732 मत मिले हैं। ऐसा करके कुल प्रथम और द्वितीय के बीच में 223 की लीड है। कुल 2460 की गिनती कर पाए हैं हम आज और 11 मत इसमें निरस्त हुए हैं। 41 मत ऐसे हैं जो अन्य मतदाताओं का, अन्य प्रत्याशियों की पेटी में है। इस तरीके से संभावित जीत अभी आप भी कह सकते हैं, जिनकी लीड है 233 से, वो है मनीष मिश्रा, जो अध्यक्ष पद के लिए विजयश्री की ओर अग्रसर है। सबको खूब सारी शुभकामनाएं और कल फिर हम गिनती करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की और उसके बाद करेंगे सेक्रेटरी की। ऐसा जो बायलाज है उसके हिसाब से पोस्ट होल्डर की गिनती कल की जाएगी। मैं संपूर्ण तिवारी, मुख्य चुनाव आयोग, जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर। तो आपको बता दें कि मनीष मिश्रा को सबसे ज्यादा मत इस वक्त मिले हैं और 955 मतों पर उन्होंने विजय हासिल की है। एक कड़ा मुकाबला इस दौरान देखने को मिला, जहां पर मनीष मिश्रा अध्यक्ष चुने गए हैं।
आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की 2024-26 की नवीन कार्यकारिणी के लिए सोमवार को मतदान हुआ था, जिसमें मनीष मिश्रा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उन्हें 955 मतों से विजय हासिल हुई। कुल मतदाताओं की संख्या 2943 है। इस तरह कुल 85% मतदान हुआ। मतों की गिनती मंगलवार को हुई, जिससे देर रात तक परिणाम घोषित हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के धारवाड़ जिले की विद्यागिरी थाने की पुलिस ने राजगढ़ से उज्जैन आए सांसी गिरोह की महिला और पुरुषों को चोरी के आरोप में पकड़ा है। कर्नाटक से आए पुलिसकर्मी ने बताया कि कुल 3 किलो से अधिक सोने के गहने की चोरी का ये मामला है, जिसे सांसी गिरोह की एक महिला और एक पुरुष ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इसी को लेकर आज करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। जीआरपी थाना प्रभारी मोतीराम चौहान ने बताया कि कर्नाटक पुलिस इनका पीछा करते हुए उज्जैन पहुंची। कर्नाटक में एक शादी समारोह में बड़ी चोरी की वारदात हुई और वारदात इन्हीं लोगों के द्वारा की गई। इसके अलावा 2 साल में अलग अलग विवाह समारोह में अब तक 562 ग्राम से अधिक की सोने की चोरी का पता चला है। इस गिरोह के लोगों ने मिलकर शादियों में घुसकर जेवरात चोरी किए थे। पुलिस लोकेशन ट्रेस करते हुए उज्जैन तक आ पहुंची और आरोपियों को पकड़ लिया। उज्जैन पुलिस भी यहां हुई वारदातों के बारे में लगातार अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामला सिवनी नागपुर हाईवे रोड के रुखड़ के समीप का है, जहां घटना घटी है। आपको बता दें कि एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुआ घायल हो गया। कुछ घंटे घायल तेंदुआ सड़क पर ऐसे ही तड़पता रहा। राहगीरों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आया। इस पूरे मामले में संबंधित विभाग की लापरवाही उजागर हुई, क्योंकि जानकारी के बाद भी घंटों तक वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जो कि एक गंभीर और चिंता का विषय है कि जिन वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आ रहा है। उधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर है। हाल ही में मुक्तसर साहिब पुलिस ने जिला सुधार गृह में औचक निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसी के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और गश्त और चेकिंग भी की जा रही है। भागीरथ सिंह मीणा आईपीएस एसएसपीजी के नेतृत्व में जिला सुधार गृह में एक औचक तलाशी अभियान चलाया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुक्तसर पुलिस द्वारा जिला सुधार गृह मुक्तसर में औचक निरीक्षण किया गया। कवलप्रीत सिंह एसपी, सतनाम सिंह डीएसपी, जसपाल सिंह डीएसपी, अमनदीप सिंह डीएसपी, पुलिस के कई और अधिकारियों के अलावा वरुण कुमार अधीक्षक जेल के साथ लगभग 100 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने जेल के भीतर तलाशी अभियान चलाया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला सुधार गृह के अंदर सभी बैरक, जेल में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले रास्ते, कैदियों कि इस दौरान चेकिंग भी की गई। इसके साथ ही जेल के अंदर और बाहर दीवारों से सटे स्थानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस सर्च ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जेल के भीतर नशे और गैंगस्टर के नेटवर्क को तोड़ना है और उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।